जय श्री राम। धार्मिक पुस्तकों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, जिसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 5वां भाग। चौथे भाग में आपने सुना था कि सभी भाइयों के श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म तथा महर्षि विश्वामित्र का श्री राम को मांगकर अपने साथ ले जाना। आज हम 5वें भाग में पढ़ने जा रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा ताड़का वध। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में मुनियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई नाव में बैठकर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने गंगा पार की। 2 जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज़ का कारण पूछने पर विश्वामित्र बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक संकल्प से प्रकट किया गया मानस सरोवर से सरयू नदी निकली है, उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। 2 नदियों के जलों के संघर्ष से ही आवाज़ हो रही है। उसी समय श्री राम ने भयंकर वन देखकर विश्वामित्र से पूछा, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है, इसका नाम क्या है? तब मुनि ने श्री राम से कहा, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र मल तथा कारुष से लिप्त हो गई। गंगाजल द्वारा नहाने पर इसी स्थान पर मल तथा कारुष इंद्र से अलग हो गए तथा इंद्र के आशीर्वाद से यह दीर्घ काल तक विख्यात तथा समृद्धशाली जनपद बने रहे। कुछ समय बाद सुंद नामक दैत्य की पत्नी तथा मारीच की माता ताड़का यहाँ आई, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। मारीच तथा ताड़का मिलकर इन दोनों जनपदों का विनाश कर रहे हैं। सो हे राम, तुम इसको मारो। मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर श्री राम ने कहा, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तो वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण कर सकती है? मुनि बोले, पूर्व काल में संतानहीन यक्षराज सुकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने एक कन्या रत्न उसे प्रदान किया। साथ ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया। बड़ी होने पर सुकेतु ने उस कन्या का विवाह जंभ पुत्र सुंद के साथ कर दिया और उस कन्या के मारीच नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया तथा मुनि के शाप से ही सुंद की मृत्यु हो गई। बदला लेने की इच्छा से गई ताड़का भी मुनि के शाप से कुरूप राक्षसी हो गई। यह सुनकर राम ने कहा, मैं इसे अवश्य मारूंगा तथा धनुष की टंकोर की आवाज़ सुनकर वह राक्षसी धूल उड़ाती हुई राम लक्ष्मण के ऊपर झपटी। राम ने कहा, लक्ष्मण देखो, इसका विशालकाय भयंकर शरीर देखते ही साधारण मनुष्य तो डर जाएगा। मैं इसकी शक्ति को अभी छिन्न भिन्न करता हूँ। यह कहकर राम ने उसके दोनों हाथ बाणों द्वारा काट दिए। लक्ष्मण द्वारा उसके नाक कान काट दिए गए। अपने इच्छानुसार रूप धरने वाली वह राक्षसी अदृश्य युद्ध करने लगी। तब राम ने शब्द भेदी बाण उसकी छाती में मारा। बाण लगते ही वह पृथ्वी पर गिरकर मर गई। उसके मरते ही देवता प्रसन्न हुए तथा विश्वामित्र की आज्ञा से वह रात तीनों ने वहीं बिताई। ताड़का के मरने के बाद वह वन शाप मुक्त होकर पुनः हरा भरा हो गया। अब इससे अगला अध्याय, विश्वामित्र का रामचंद्र जी को अस्त्र देना। ताड़का वन से आगे चलते समय विश्वामित्र स्नेह भरे वचनों से बोले, हे राम, ताड़का के मारने से मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ हूँ और उन अस्त्रों को तुम्हें देता हूँ जिनके ग्रहण करने से तुम देवता, असुर, दैत्य, राक्षस, यज्ञ तथा नाग आदि शत्रुओं को सहज ही में जीत सकोगे। हे राघव, दंड चक्र, धर्म चक्र और काल चक्र, राक्षसों का नाश करने वाला इंद्र चक्र भी तुम्हें देता हूँ, जिनको धारण करके देवताओं में तुम सबसे बड़े होगे। हे राम, बिजली का बना हुआ वज्रास्त्र तथा महादेव का शूल तथा ब्रह्मशिर, ऐशिक और सब अस्त्रों से बड़ा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हें देता हूँ, जिसके प्राप्त करने से तीनों लोक 14 भुवन तुम्हारे आगे नमस्कार करेंगे। इनके अतिरिक्त हे सूर्य कुलवतंश,
बड़ी प्रचंड 2 गदाएं, मोदकी व शिखरी तुम्हें देता हूँ। हे राम, अस्त्रों में उत्तम अस्त्र धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश, ये तीनों तुम्हें देता हूँ। हे अजानुभुज, सूखी और गीली 2 प्रकार की बिजली, पिनाक अस्त्र और आग्नेय अस्त्र, वायव्य अस्त्र, हयशिर नस्त्र तथा करोंच अस्त्र तुम्हें देता हूँ। और हे कौशल्यानंदन, कंकाल, मूसल, घोर कपाल तथा किंकणी, जिनको असुर चलाते हैं, यह सब तुम्हें देता हूँ। और नंदन नामक विद्याधरों का अस्त्र खड्ग, मोहन, प्रस्तावन, परशमन, सौम्य, वर्वण, संतापन, पिलापन, मदन शास्त्र, गंधर्वास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्भुत बल रखने वाला सोमनास्त्र, ये सब तुम्हारे लिए हैं। इनका ग्रहण कर। और हे महाबाहो, मौसलास्त्र, सत्यास्त्र और राक्षसों का मायामय अस्त्र तथा सूर्य देव का तेज प्रभ अस्त्र, जिसको दिखाने मात्र से निस्तेज होकर शत्रु का नाश हो जाता है, मैं तुम्हें देता हूँ। इसके अतिरिक्त सोम और तवस्टा के शीशर व सुदारुण नामक 2 भयानक अस्त्र तुम्हें देता हूँ, जिनके छोड़ने से शत्रुदल शीत से अकट जाएं तथा गर्मी के मारे मूर्छित हो जाएं। और हे नर शार्दुल, इन बड़ी शक्ति वाले और समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले अस्त्रों को ग्रहण करो। इतनी बात कहकर महामुनि विश्वामित्र ने पूर्व की ओर मुख करके यह सब अस्त्र श्री रामचंद्र को दे दिए, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। अस्त्रों को पाकर श्री रामचंद्र अति प्रसन्न होकर मुनि के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलते चलते श्री रामचंद्र बोले, हे महामुने, आपके दिए हुए अस्त्रों को पाकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब देवता भी मुझसे जीत नहीं सकते, मनुष्यों और राक्षसों की तो गणना ही क्या है। परंतु कृपा करके ऐसे अस्त्र भी बतलाइए जो इन अस्त्रों की रोकथाम कर सके, और इन अस्त्रों को चलाकर वापस लाने की विधि भी बतलाइए। तब प्रसन्न होकर मुनि बोले, हे काकुस्थ, तुम्हारे कथनानुसार अब मैं तुम्हें वह संहार अस्त्र देता हूँ, सो आप ग्रहण करो। यह कहकर मुनि ने सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, परांगमुख, अवानमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य आदि अनेक प्रकार के अस्त्र राम को दिए और उनके वापस लौटाने की विधि सिखलाई। इस प्रकार सब अस्त्रों को पाकर राम लक्ष्मण मुनि के पीछे पीछे चले। बहुत दूर चलते चलते राम ने मुनि से पूछा, हे महामुनि, अब हम वन के अंधकार में से निकल आए हैं और सामने पर्वत की उपत्यका में वृक्षों की सुंदर पंक्ति देखने लगी है। हे ब्रह्मऋषि, वह कौन सा स्थान है जो दूर से आश्रम सा प्रतीत होता है और जहाँ वृक्षों के शिखर पर पक्षियों के झुंड उड़ते दिखाई देते हैं। अब अगला अध्याय श्री राम लक्ष्मण का आश्रम पर पहुँचना तथा यज्ञ की रक्षा करना। विश्वामित्र बोले, प्राचीन काल में यहाँ विष्णु भगवान ने 100 युगों तक तपस्या की थी। उन्हें यहाँ सिद्धि मिली थी, इसीलिए उस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। बलि के यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए देवताओं ने यहीं आकर भगवान विष्णु से वामन रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। यहीं पर महर्षि कश्यप ने अपनी धर्मपत्नी अदिति के साथ विष्णु भगवान से अपना पुत्र होने का वर मांगा तथा देवताओं की रक्षा करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से प्रकट होकर वामन रूप धारण कर राजा बलि के पास गए। उसे 3 पग भूमि दान में मांगकर तीनों लोकों को नाप कर बलि का निग्रह कर त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। भगवान का निवास होने के कारण यहाँ सभी दुख दूर हो जाते हैं तथा मैं भी इसीलिए यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ। यहीं आकर राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। यह कहते हुए तीनों आश्रम पर पहुँचे। आश्रम पर रहने वाले मुनियों ने तीनों का आदर सत्कार किया। राम ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज से ही यज्ञ आरंभ करें, हम रक्षा के लिए तैयार हैं। अब अगला अध्याय मारीच और सुबाहु का वध। विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा बैठ गए। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही दोनों राजकुमार यज्ञ की रक्षा करने लगे।
उन्होंने मुनि से पूछा कि राक्षस विघ्न कब डालते हैं। तब मुनियों ने कहा कि 6 दिन तक इसकी संभावना है। दोनों राजकुमार 6 दिनों तक लगातार जग कर यज्ञ की रक्षा करते रहे। 6ठे दिन अचानक यज्ञ की आहुति प्रज्वलित हो गई तथा सब सामग्री स्वाहा हो गई। उसी समय मारीच तथा सुबाहु अपने साथियों सहित आकाश में आकर विघ्न डालने लगे। तभी श्री राम ने शीतेशु नामक मानवास्त्र, ऐसा बाण जो मारे नहीं केवल दूर भगा दे, छोड़ा, जो कि मारीच की छाती में लगा और वह 100 योजन दूर समुद्र में उसे ले गया। मारीच राक्षस वही राक्षस है जो बाद में स्वर्ण मृग का धारण कर माता सीता के सामने जाएगा रावण के कहने पर। शीघ्र ही श्री राम ने लक्ष्मण को दिखाते हुए दूसरा शर आग्नेय शस्त्र छोड़ा जो सुबाहु की छाती में लगा। शर लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा मर गया। फिर श्री राम ने तीसरा वायव्य अस्त्र छोड़ा जिसे शेष निशाचरों का भी अंत हो गया। इस प्रकार श्री राम वहाँ विजयी होकर सबके द्वारा सम्मानित हुए। तो ये आप सुन रहे थे वाल्मीकि रामायण का एपिसोड नंबर 5। अब अगले एपिसोड नंबर 6 में आप सुनेंगे विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण का मिथिला को प्रस्थान। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान श्री राम की कथा को स्वयं भी सुने और दूसरों को भी अवश्य सुनाएं और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।